अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज सेकंड पार्ट की टेक्स्ट को देखेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हाईलाइटेड फॉर्म में आपके सामने मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन फैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, दर हकीकत आज के दौर में नॉट ओनली इज देयर इन नॉट इनफ फूड, ना सिर्फ खुराक की कमी पाई जाती है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट, बल्कि हर साल खाने वालों की तादाद में इजाफा भी नजर आता है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज रैपिडली इंक्रीजिंग। रैपिडली से मुराद है फास्ट या क्विकली। दुनिया में लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। लाइक अ जिगेंटिक स्नोबॉल, एक बहुत बड़े बर्फ के गोले की तरह। जिगेंटिक ह्यूज, बिग या इनॉर्मस या ग्रेट के लिए यूज करते हैं। बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला जब ऊपर से गिरता है तो उसके साथ नंबर एक तो बर्फ चिमटती रहती है, जब वो नीचे आता है तो वो बड़ा होता जाता है, और दूसरी बात यह है कि जब वो नीचे आता है तो वो तेजी से नीचे आता है। तो यहां लाइक अ जिगेंटिक बिग बॉल snowball which not only gets bigger as it rolls, जब वो लड़खड़ा के नीचे आता है ना सिर्फ वो बड़ा होता है बट goes faster as well, वो तेज भी होता जाता है। अब ये उसने मिसाल दी है हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम हाफ मिलियन साल पहले की बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी थी। बट सिंस, लेकिन चूंकि सिंस देन, उस वक्त इट वाज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, उस वक्त से ये बतदरीज बढ़ती जा रही है। ग्रेजुअली से मुराद है स्टेडीली। until by the birth of Christ, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200-300 मिलियन। दुनिया की कुल आबादी 200-300 मिलियन थी। द नंबर्स डबल्ड बाय 1650 एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन टू 1000 मिलियन। 1000 मिलियन के लिहाज से जब दुनिया की 1650 में इसकी आबादी डबल हुई और फिर 1850 में एक दफा फिर इसकी आबादी जो है वो दो गुना हुई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 300 मिलियन। अब दुनिया की आबादी जो है वो 3000 मिलियन हो चुकी है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट द रेट, पॉपुलेशन इस शरह से बढ़ रही है which would double the number in only 40 years, जो हर 40 साल के बाद पहले की निस्बत दुगनी हो जाती है, दोहरी हो जाती है। A tremendous population explosion is taking place। बहुत अहम लाइन है कि एक बहुत बड़ा आबादी में इजाफा रूनुमा हो रहा है। ट्रीमेंडस बिग या इनॉर्मस के लिए यूज करते हैं। 2015 और 17 के सिनोनिम में पूछा गया था। और एक्सप्लोजन इंक्रीज या रैपिड ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होना। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट, एस्टिमेटेड या तखमीना यह लगाया गया है कि अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड इन सम वे, अगर किसी तरीके से इसको ना रोका गया तो चेक्ड से मुराद कंट्रोल्ड है। विद इन 2 और 3 सेंचुरीज, 2 या 3 सदियों में, देयर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड। तो जमीन पर सिर्फ इतनी जगह बचेगी कि लोग सिर्फ खड़े हो सकें, मतलब कि सिर्फ खड़े होने की जगह रह जाएगी, बाकी जो है ना वो जगह सारी फिल हो जाएगी लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होंगे। द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल who are born in any year being greater than the number of who die, that is the difference between the birth rate and the death rate। यहां पर यह बताया गया है कि आबादी में बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि जितने लोग एक साल में पैदा होते हैं उनकी तादाद ज्यादा है उन लोगों की निस्बत जितने के फोत होते हैं या मरते हैं। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट है, ये फर्क की वजह से, मतलब पैदा ज्यादा होते हैं मरते कम है, तो ये जो डिफरेंस है इससे आबादी में इजाफा नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिसाल के तौर पर इन द यूके, यूनाइटेड स्टेट की, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो द बर्थ रेट फॉर 1963 नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, अगर 1000 आबादी पर 1963 में हम आबादी में बर्थ रेट का इजाफा चेक करें तो वास 1802, तो उस वक्त ये 18.2 था, मतलब
1963 में 1000 पॉपुलेशन पर 18.2 शरह पैदाइश थी एंड द डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन वाज 11.6 और जो शरह अमवात है वो 1000 पॉपुलेशन या आबादी पर 11.6 थी। अब देखें शरह अमवात जो शरह पैदाइश 18.2 और अमवात 18.6 हैं, इसका मतलब अमवात कम हुई और पैदाइश ज्यादा। द पॉपुलेशन इज देयरफॉर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6.6 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। आबादी के 1000 आबादी के लिहाज से 6.6 जो है ना वो आबादी में इजाफा हुआ है, जो डिफरेंस आया है शरह पैदाइश और शरह अमवात में। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द पास्ट माजी में ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज बोर्न ग्रू अप। बोर्न का मतलब पैदा हुए, ग्रू अप बड़े होते थे। माजी में अगर हम देखें तो एक छोटा सा हिस्सा होता था, फ्रैक्शन से मुराद स्मॉल पोर्शन, थोड़े से लोग या बच्चे होते थे जो पैदा होते थे और वो बाद में बड़े भी होते थे। क्यों? क्योंकि बीमारियां ज्यादा थी, लोगों की अमवात ज्यादा हो जाती थी, इसलिए चंद लोग ही बड़े होते थे, बाकी बचपन में मर जाते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ वेस्ट, अगर हम मगरब की सनती ममालिक के अंदर देखना चाहें तो 19 आउट ऑफ 20 बिकम अडल्ट। अडल्ट से मुराद है ग्रोन अप्स, बड़े हो जाना या जवान हो जाना। तो अब अगर हम देखें तो 20 में से 19 बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। वन कपल ऑफ एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 चिल्ड्रन टू रिप्लेस देमसेल्व्स। अब एक कपल को चाहिए, शादीशुदा जोड़े को चाहिए कि वो 2 बच्चे पैदा करे ताकि वो उनकी जगह ले सकें, उनकी जगह पर, एंड कीप द पॉपुलेशन एट द सेम लेवल। अगर ऐसा करेंगे तो आबादी जो है वो उसी लेवल की रहेगी, उसमें इजाफा उस हद तक नहीं होगा। तो अमंग द वेस्टर्न नेशंस, मगरबी ममालिक में द डेक्लाइन, कमी को कहते हैं, इन द डेथ रेट हैज बीन फॉलोड आफ्टर एन इंटरवल बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट सो दैट द पॉपुलेशन इज नॉट नाउ ग्रोइंग सो फास्ट। मगरबी ममालिक के अंदर जब डेथ रेट पर काबू डाल दिया गया, शरह अमवात पर काबू डाला गया, तो थोड़ी ही देर बाद शरह पैदाइश पर भी उन्होंने काबू डालने की कोशिश की और आबादी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। यहां इंटरवल से मुराद गैप या ब्रेक है, रिडक्शन डिक्रीज के मीनिंग में लेंगे तो यहां ग्रोइंग से मुराद है इंक्रीजिंग। तो यह है कि जैसे ही उन्होंने शरह अमवात के ऊपर काबू डाला है, वैसे ही उन्होंने थोड़ी देर के बाद या थोड़े वक्फे के बाद शरह पैदाइश को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट इवन इन दीज एरियाज, लेकिन इन इलाकों में भी वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जब बच्चों के बनिस्बतन थोड़े बच्चे होते हैं, जब लोगों के थोड़े बच्चे होते हैं, द लो डेथ रेट, शरह अमवात कम होती है, मीन्स दैट, फिर उनका मतलब यह है द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली। तो इसका भी यही मतलब है कि आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, मतलब आबादी बच्चे कम भी हों लेकिन अगर शरह अमवात कम होगी तो इजाफा आबादी में इजाफा होगा। इन द यूएसए वेयर ऑन एन एवरेज ईच वीमेन हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, the population increases by almost half as many again every generation। अगर हम यूएसए की बात करें तो तकरीबन औसत लिहाज से हर औरत 3 बच्चे पैदा करती है, जिसको अगर हम देखें तो एक जनरेशन के बाद आधी नस्ल और बढ़ जाती है, मतलब हाफ जो है उसमें इजाफा हो जाता है आबादी में, जितने पहले होते हैं उससे हाफ और बढ़ जाते हैं अगली नस्ल तक। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें, इन एशिया एंड द फार ईस्ट, एशियाई ममालिक में और मशरकी ममालिक के अंदर, दूर दराज के मशरकी ममालिक, द डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस रैपिडली। अब वहां पर तेजी के साथ शरह अमवात पर तो काबू डाला गया है बाय मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल, वबाई अमराज पर काबू डाल के और जदीद अद्वियात का इस्तेमाल करके। इन साइलोन फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइलोन की बात करें, द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी से मुराद शरह अमवात है फ्रॉम मलेरिया, मतलब सैलोन के इलाके में मलेरिया से होने वाली जो शरह अमवात है उस पर 1/3
कमी की गई शरह अमवात में, मतलब पहले शरह अमवात ज्यादा थी, मलेरिया पर काबू डाल के तो शरह अमवात में कमी की गई। लेकिन दिस वाज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ डीडीटी, ये डाइक्लोरो डाइफरल ट्राइक्लोरोथीन की ये जो मेडिसिन थी, यहां से इसकी दरियाफ्त से हमें फायदा हुआ कि वो शरह अमवात पर हमने काबू डाला। विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटो, अब इस मेडिसिन ने सारे मॉस्किटोज को मार दिया। विच कैरी मलेरिया, जिससे मलेरिया का मर्ज फैलता और बीमारियां बढ़ती और शरह अमवात होती थी। अनदर एग्जाम्पल इज याज, यहां पर ये स्किन डिजीज है, विच अंटिल रिसेंटली कॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ्स, जिसने हाल ही में बहुत ज्यादा अमवात की वजह बनी है। दिस डिजीज स्टार्ट्स एज लिटिल हार्ड पिंपल्स, ये छोटे छोटे दानों से जो जिल्द पर बनते हैं वहां से शुरू होती है। विच में ज्वाइन टूगेदर, और वो मिलकर टू मेक ब्लॉचेस, बड़े बड़े निशानात जिल्द के ऊपर रेड पैचेस या मार्क्स छोड़ जाते हैं। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। फॉर्मिंग अल्सर, जिससे अल्सर पैदा होता है। तो मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, इससे मसल तबाह हो जाते हैं। एंड बोन्स डिफॉर्म्ड, और जो हड्डियां हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, मतलब के डिसफिगर्स हो जाती हैं। डिफॉर्म 2011 में प्रीवियस बोर्ड के पेपर में पूछा गया सिनोनिम में, जिसका मीनिंग ब्रोकन, डिसफिगर्स या रीशेप हो सकता है। उसके बाद द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड, सफरर पेशेंट के लिए यूज करते हैं, डिप्रेस्ड सैड या डिजेक्टेड, एंड फील्स वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमारी महसूस करता है। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की दरियाफ्त के फौरी बाद, इट वाज रियलाइज्ड दैट याज कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय अ सिंगल इंजेक्शन एंड इन मेनी अदर्स बाय जस्ट 2 इंजेक्शंस। पेंसिलिन के दरियाफ्त होने के बाद ये एहसास पैदा किया गया, या ये हमारे सामने बात आई कि याज की बीमारी को या तो एक इंजेक्शन से या 2 इंजेक्शन के साथ ठीक किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। मैनी कंट्रीज हैव कैरीड आउट मैसिव प्रोग्राम्स टू फ्री देयर कंट्रीमैन ऑफ याज, बहुत से ममालिक ने बहुत भारी भरकम प्रोग्राम या आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करवाए अपने लोगों को याज की बीमारी से बचाने के लिए, मैसिव एक्सटेंसिव के लिए या ह्यूज के लिए। एंड इन डूइंग सो हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली, रैपिडली से मुराद तेजी से, स्पीडीली, और इसके साथ जो डेथ रेट है या शरह अमवात है वो बड़ी तेजी के साथ उसमें कमी आई। डिक्रीज कमी होने को कहती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इज अ डिजायर अमंग इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली, सबसे अहम और सबसे मुश्किल चीज ये है, इस ख्वाहिश को पैदा करना है कि हर एक अपने, हर इनफरादी बंदा अपने खानदान के साइज को लिमिट में या एक हदूद में रखने की कोशिश करे। मतलब ये शऊर बेदार करना मुश्किल भी है और जरूरी भी है। द स्टडी, अगर हम देखें, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सिस ऑफ आवर टाइम, हमारे दौर के सबसे बड़े तजादात में अगर हम शरह अफजाइश की स्टडी करें तो ये एक बहुत बड़ा तजाद बन के सामने आएगी। इंडिकेट, शोज या पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। पैराडॉक्सिस ऑफ का मतलब है कंट्राडिक्शंस, 2012 और 14 के पेपर में पूछा गया था प्रीवियस बोर्ड्स में। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ऐसे ममालिक बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी को वसाइल फ्राहम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। हैज अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट, उनका कदरे कम शरह पैदाइश है, मतलब जो ममालिक अपनी अवाम को सहारा दे सकते हैं उनकी पैदाइश की शरह कम है, रिलेटिवली से मुराद कंपैरेटिवली। while the group least able to support their present population, और वो ग्रोह ममालक का या मुल्कों का वो ग्रोह जो अपने मौजूदा आबादी को भी मुनासिब सहारा नहीं दे सकते, लेट अलोन अ लार्जर वन, अगर मजमूई पैमाने पर अगर हम देखें तो वही सिर्फ हैज अ वेरी हाई बर्थ रेट, उन्हीं की जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है। मतलब पैराडॉक्स यहां पर यह है कि जिनकी जो अपनी आबादी को संभाल सकते हैं उनकी शरह पैदाइश कम है, और जो अपनी आबादी को संभाल नहीं सकते उनकी शरह पैदाइश जो है वो ज्यादा है बनिस्बत उनके जो मैनेज कर सकते हैं। तो लेट अस लुक फॉर अ मूवमेंट
एट दिस सेकंड ग्रुप। अगर हम दूसरे ग्रुप को देखें तो दूसरे ग्रुप से मुराद क्या है, यहां पे वो लोग जो पसमानदा लोग हैं, मतलब जो अपनी आबादी को सहारा नहीं दे सकते, मैनेज नहीं कर सकते। ऑफन कॉल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन्हें पसमानदा ममालिक कह के बुलाया जाता है। इनटू विच सो मैनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बोर्न, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से बच्चे पैदा होती हैं। एवरीवन नोस एन अंडर डेवलप्ड कंट्री हैज ही सीज वन, व्हेन ही सीज वन, जब कोई पसमानदा इलाके को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि पसमानदगी किस चीज को कहती हैं। इट इज अ कंट्री, पसमानदा ममालिक वो होते हैं करेक्टराइज्ड, जिनकी निशानदेही की गई होती है, करेक्टराइज से मुराद मार्क्ड या कैटेगराइज्ड, बाय पॉवर्टी, गुर्बत के साथ, मतलब वहां गुर्बत होगी, विद बेगर्स इन द सिटीज, शहरों में, एंड बेकारियों की बेकारी नजर आएंगे, एंड विलेजर्स एक्टिंग आउट, एक्टिंग से मुराद है अर्निंग या मैनेजिंग, और देहाती जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। अब बेयर सबसिस्टेंस, बेयर से मुराद है महज या सिर्फ, ओनली, सबसिस्टेंस कहते हैं लाइवलीहुड को, मतलब बमुश्किल रोजी कमाते हुए देहात में लोग नजर आएंगे जो रोटी रोजी पूरी कर सकती हो घर की, इन द रूरल एरियाज, देहाती इलाकों में। सादा लफ्जों में ये कह लें कि बड़े हैंड टू माउथ होकर जो गुजारा करते हैं वो लोग पाए जाते हैं ऐसे ममालिक में। इट इज अ कंट्री लेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन, ये वो मुल्क होता है जहां पर ममालिक के अंदर फैक्ट्रीज की, शहरों के अंदर कमी पाई जाती है, उनकी जाती फैक्ट्रियां नहीं होती। यूजुअली आमतौर पर विद इनएडिकेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट, वहां पर बिजली की, पानी की, तवानाई की कमी पाई जाती है। इनएडिकेट यहां इनसफिशिएंट के लिए यूज करते हैं, कमी के लिए। It usually has poor roads and railways and not enough of them. वहां पर रोड भी खस्ता हाल होते हैं, रेलवे भी खस्ता हाल, और मुनासिब या ना काफी चीजें मौजूद होती हैं, पूरी चीजें नहीं होती। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन कहते हैं शादो नादर, इसका मतलब भी थोड़े, शॉर्ट के लिए यूज करेंगे। मोस्ट पीपल नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल, बहुत से लोग जो हैं वो रॉ, क्रूड फार्म या अनफिनिश्ड फार्म को कहते हैं, वो इस ब्रुए कार लाते हैं, विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशंस, जो कीमतों के उतार चढ़ाव के लिए बहुत अहम रोल अदा करती हैं। फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस के लिए यूज करते हैं, या राइज एंड फॉल के लिए यूज करते हैं। तो दिस विल हैव अ बैड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो इससे फिर मुल्क की माइशत के अंदर भी एक बुरा असर पड़ता है। इंपैक्ट से मुराद है इफेक्ट। 2012 और 14 के प्रीवियस बोर्ड्स के सिनोनिम में ये पूछा गया था। अब हम आते हैं लास्ट पेज की तरफ, लास्ट 2 पैराग्राफ्स और 3 पैराग्राफ्स हैं, बल्कि 2 हैं। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज बाउंड टू इंक्रीज, ये जो जिंदगी गुजारने के म्यार के अंदर गैप पाया जाता है वो क्या है, इज बाउंड टू इंक्रीज, ये बढ़ता जाता है। मतलब कि जिंदगी गुजारने का जो गैप है वो क्या होता है, बढ़ता है। अब मैं गैप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अमीर है तो वो अमीर से अमीर होता जाएगा, गरीब है तो वो गरीब से गरीब होता जाएगा। इस गैप को कहते हैं गैप इन द लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि जिंदगी गुजारने के म्यार के अंदर जो तब्दीली पाई जाती है। इन द पास्ट, अगर माजी में देखें, द पॉपुलेशन हैज नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फैमन, ना सिर्फ आबादी कहत की वजह से कम हो जाती थी, एंड डिजीज, बीमारी की वजह से, बट आल्सो बाय वार, जंग की वजह से भी कम हो जाती थी। मतलब कभी जंग हो गई, बहुत से लोग मारे गए, कभी बीमारी फैल गई, कभी कहत पड़ गया, लोगों की मवात हो गई। वी हैव द पावर टू अबोलिश वार, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जंग पर तो गलबा पा सकते हैं, काबू डाल सकते हैं। अबोलिश 2012 में आया गया सिनोनिम में, जिसका मीनिंग है इरेडिकेट या एंड। उसके बाद बट कैसे काबू डालते हैं, इफ वी हैव द विल, अगर हमारे पास कुव्वत इरादा हो, मतलब अगर हम सोच रखते हो तो हम जंग भी खत्म कर सकते हैं। बट इफ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअरर एंड सीज इट्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट distress and unnecessary death, while another group of people in the world gets richer, we are creating a situation which encourages the poor to make war on the rich। यहां यह है कि अगर एक ग्रोह गरीब से गरीब होता जाएगा, अपनी फैमिलीज को परेशानियों में देखेगा और गैर जरूरी अमवात का सामना करेगा,
और दूसरा ग्रुप जो है वो अमीर होता जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा कि गरीब अमीरों के ऊपर जंग शुरू कर देंगे। मतलब जो फाके से मर रहा है उसने गरीबों को लूटना शुरू कर देना है और उनके साथ खाना जंगी शुरू कर देनी है। तो डिस्ट्रेस यहां पर प्लाइट या डिस्ट्रेस यहां पर मिजरी के लिए यूज करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, द ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज इज टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट। बहुत मुनासिब जवाब उन ममालिक के लिए यही है कि वो अपने बर्थ रेट या शरह पैदाइश में कमी लेकर आए, रिड्यूस कमी करें। बट एज आई हैव एक्सप्लेन, लेकिन मैंने चूंकि वजाहत कर दी है कि दिस विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा, एंड इज नॉट इजी टू अचीव, और इसको हासिल करना इतना आसान नहीं है। वट वी मस्ट डू इन द मीन टाइम, इस दौरान हमें जो सबसे जरूरी करना है, इज टू कीप अलाइव एज मैनी पीपल एज वी कैन, हम उन लोगों को शऊर बेदार करना है जितना कि हम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, उसी लम्हे, मेक एवरी एफर्ट टू एनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज, खानदानों की हदूद को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करने की हर कोशिश बुरुए कार लानी है।